एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी सीडीपी की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी ये क्लास 4 है, जिसमें आज हम 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, फिर है हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फिर है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट, फिर है लैंग्वेज एक्वाजिशन थ्योरी, फिर थिंकिंग को हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में जेंडर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टेट लेवल पर टेट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या उनकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, चाहे आप एसटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, ठीक है, आरपीएससी ग्रेड 1 ग्रेड 2 रीड, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टेट लेवल पर, तो ये आपको टॉपिक देखने को मिलता है। और जो मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, उनका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें भी ये टॉपिक है, तो आपके लिए भी ये काफ़ी क्लास हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लासेस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें, ठीक है। जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स देंगे, उतना ही मैं और ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट सीडीपी के नाम से, आप वहाँ पे ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जीन जैक्स रूसो के द्वारा दी गई है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि बालकों की जरूरतों को ध्यान में रख के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम तैयार करना, ठीक है, ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, टोटल डेवलपमेंट हो सके। और इसमें स्वयं करके सीखने पर जोर दिया गया है कि बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो खुद करके सीखेगा, ठीक है। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है जिसमें जो बाल केंद्रित शिक्षा हो, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, ठीक है, बच्चों की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख के करिकुलम तैयार करना है, पाठ्यक्रम तैयार करना है, ठीक है। ओके, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन थे? जीन जैक्स रूसो, ठीक है। इन्हें प्रकृतिवाद के जनक भी कहा जाता है। पुस्तक विरोधी होने के कारण रूसो की शिक्षा निषेधात्मक शिक्षा कहलाई, ठीक है। ये पुस्तक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए इनकी शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा कहा गया। उन्होंने कहा सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है, ठीक है, जो व्यक्ति के अंदर से आती है, ठीक है। ये नहीं कि जो बच्चा रट के आंसर देता है, ठीक है। बच्चा स्वयं एक पहेली है जिसे शिक्षक स्वयं पढ़ेगा। प्रकृति के नियंता के हाथों में से तो हर वस्तु शुद्ध ही हो जाती है, ठीक है। जो भी वस्तु प्रकृति से आती है वो हर चीज शुद्ध होती है, लेकिन मानव का स्पर्श इसे दूषित बना देता है। उन्होंने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन हर जगह वो जंजीरों में बंधा है। इनकी बुक थी अमील एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब नोट करने वाली एक बात है, ठीक है, यहाँ पे कि भारत में गीजू भाई बंदेका बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? गीजू भाई, जिन्होंने बालक को देवो भव का नारा दिया, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि बालकों का चहुमुखी विकास करने की प्रवृत्ति विकसित की जाए, ठीक है, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और इसमें स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है कि बच्चों की आवाजों तथा उनके अनुभवों को वरीयता देना, ठीक है। और यह रुचि का सिद्धांत इंटरेस्ट पे बेस्ड है। क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की जो भी हम बच्चों को कार्य सिखाएंगे वो करके सीखने पर, ठीक है। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं वो अगर एक्टिविटी पे होता है तो वो काफी लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए हमें याद रहता है, हम जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम उसको भूल जाते हैं। और अंत क्रिया का सिद्धांत की इंटरेक्शन होगा, ठीक है। ये नहीं कि टीचर आई क्लासरूम में, उन्होंने लेक्चर दे दिया और बच्चों ने सुन लिया, ग्रहण करे, नहीं, तो दोनों तरफ से कॉन्वर्जेशन होगा, चर्चाएं होंगी, डिस्कशन होगा, ठीक है। प्रेरणा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन होगा, ठीक है।
फिर प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। सभी को अपनी बात कहने का राइट है, ठीक है। तो ये इन सिद्धांतों पे बेस्ड होता है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को सुविधादाता, सुगमकर्ता तथा परामर्शदाता माना गया है कि टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा, जो भी बच्चे करेंगे वो सिर्फ स्वयं से करेंगे, ओके। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, कक्षा का वातावरण, मूल्य, शिक्षण सामग्री, गतिविधियां सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, ठीक है। फिर है, इसके अंतर्गत बच्चों को डांटना, कक्षा से बाहर निकाल देना, जिज्ञासा शांत करना, अनदेखी करना, शिकायत करना, अंक काट लेना, कक्षा में बोलने ना देना, अपनी बात थोपना, रुचि के बिना पढ़ना, बाल केंद्रित शिक्षा का ये हनन कहलाता है। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। ओके, प्रगतिशील शिक्षा जो जॉन डुई द्वारा दी गई है, इन्हें व्यवहारिक शिक्षा के जनक भी कहा जाता है और इन्हें प्रयोजनवाद के जनक भी कहा जाता है, और ये प्रगतिशील शिक्षा के तो जनक हैं ही, ठीक है। तो आपके एग्जाम में, ठीक है, कोई एक आपसे पूछ लेगा और पूछेगा कि व्यवहारिक शिक्षा के जनक कौन है, तब भी आपको जॉन डुई लिखना है। प्रयोजनवाद के जनक कौन है, तब भी आपको जॉन डुई, और प्रगति शिक्षा के जनक जॉन डुई है, ठीक है। तो इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इन्होंने कहा, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती क्या, प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, इन्होंने करके सीखने पे बल दिया, ठीक है। जो भी कार्य होगा वो लर्निंग बाय डूइंग होगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी होगा, कि कोई भी काम कर रहा है बच्चा तो वो करके सीखेगा, ठीक है, खुद उसको करेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करेगा, तो उस पर इन्होंने बल दिया, ठीक है। और जो शिक्षा होगी जीवन की चुनौतियों पर आधारित होगी, डेली जो हम एक्टिविटी करते हैं, डेली बेस पे हम जो कार्य करते हैं उस पर रिलेटेड होगी। प्रगतिशील शिक्षा के दो तत्व है, रुचि और प्रयास, ठीक है। अगर हम किसी कार्य में इंटरेस्ट लेके काम करते हैं तो वो काफी अच्छे से काम होता है, इंटरेस्ट नहीं लेते वो कार्य अच्छे से नहीं होता। और प्रयास, एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम एफर्ट्स लगाएंगे तो हम जल्दी सीख जाएंगे, नहीं लगाएंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इन्होंने अपने विचारों के समर्थन में इन्होंने अमेरिका में प्रोग्रेसिव लैब खोली और विद्यालय समाज का लघु रूप बताया, ठीक है। फिर उसके बाद है, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पे बल दिया, ठीक है। यह डेवी का व्यवहारिक के शैक्षिक दर्शन में स्थान देता है, ठीक है। प्रगतिवाद वाद प्रगतिवादियों का मानना है कि वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, जो एक्चुअल है, ठीक है, उसका उन्हें एक्सपीरियंस कराना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का मूल्य उपयोगिता पर निर्भर करता है, ना कि डिग्री पर, ठीक है। जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाए, ठीक है, उनके डेली बेस्ड पे वो हेल्पफुल हो, ठीक है, और ताकि जब वो पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लें वो जॉब कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उन्होंने डिग्री तो हासिल कर ली लेकिन उनके वो रियल लाइफ में काम ही नहीं आ रहा है, तो उपयोगिता पर निर्भर होनी चाहिए शिक्षा, ठीक है। शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्याओं पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, इसलिए खेल द्वारा, सामूहिक गतिविधियों द्वारा तथा आपस में वार्ता करके सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। शिक्षा व्यावसायिक, जीवन उपयोगी तथा रोजगार देने वाली होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है जैसे वोकेशनल वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टडीज पढ़ाई जाती है, तो ये किस पर बेस्ड है, ताकि हमें रोजगार मिल सके, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। शिक्षा में वास्तविक जीवन की झलक होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में प्रयोग द्वारा, खोज द्वारा, प्रोजेक्ट द्वारा अथवा गतिविधि द्वारा सीखेगा, ठीक है, बच्चा। फिर उसके बाद है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा विचार, ठीक है। बच्चों में कब कब कौन कौन से स्टेजेस में बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है। पहली स्टेज है हमारी प्री लिंग्विस्टिक, पूर्व भाषिक अवस्था, जो 0 से 6 मंथ होती है, ठीक है। फिर आती है बैबलिंग स्टेज, जो 6 से 9 वर्ष की होती है, ठीक है, सॉरी 6 से 9 महीने की होती है। इसमें बच्चा बा, माँ, पा, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्दों का बोलता है, माँ, पा, ठीक है, बबलाता है, ठीक है। होलोफ्रेस्टिक स्टेज जो 9 से 18 महीने के होते हैं, इसमें बच्चा वन वर्ड बोलने सीख जाता है, जैसे मम, मामा,
पापा, ठीक है, दादा, ठीक है, एक एक शब्द बोलना सीख जाता है। फिर 2 वर्ड स्टेज होती है जिसे हम टेलीग्राफिक स्टेज कहते हैं, ठीक है, ये 18 से 24 होती है। ओके, इस स्टेज में बच्चा 2 शब्द बोलने लग जाता है, जैसे मम्मा, खाना, ठीक है, तो मम्मा समझ जाते हैं बच्चे को खाना का, मम, ठीक है, पानी पीना है। तो ये 2 वर्ड की स्टेज होती है। 2 वर्ड में ये अपने पूरा कंप्लीट सेंटेंस वो कवर कर लेता है, ठीक है। अब हमारा भाषा अर्जन का सिद्धांत, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा था कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है और बालकों के अंदर भाषा अर्जन यंत्र होता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस होता है। किन्होंने कहा था? नॉम चॉम्स्की ने। तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा अर्जन यंत्र किसमें होता है, ये किसने कहा है? तो नॉम चॉम्स्की द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो भाषा अर्जन का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा है कि बालक में भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है और जिसे भाषा अर्जन यंत्र लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है। अब हम क्या है, स्टार्टिंग से जन्म से ही हिंदी हिंदी बोल रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। क्या हमने उसकी व्याकरण को पढ़ा है? ठीक है, जब हम छोटे हम पूरा तब भी तो सेंटेंस बोलते, मम्मी मुझे खाना खिला दो, ठीक है, पापा घूमने चलो। तो हमने क्या उसकी व्याकरण सीखी है? नहीं, सुन सुन के हम सीख गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि बालक जिस भाषा को सुनता है और उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है। फिर है चिंतन। चिंतन 3, चिंतन मीन्स किसी के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अभिसारी चिंतन, कन्वर्जन थिंकिंग, ठीक है, ठीक है, जिसका आंसर एक ही मिले, ठीक है। हम मैंने पूछा इंडिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, तो बच्चों ने बोला न्यू दिल्ली, ठीक है, तो सिर्फ इसका आंसर क्या एक ही है, इसे क्लोज एंडेड भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आया सृजनात्मक चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जब किसी भी चीज के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना, ठीक है, तो वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है, ठीक है। मैंने पूछा कि भारत के बारे में बताओ, तो भारत के बारे में उसमें 28 स्टेट्स हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडिया गेट है, मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को बताना, तो वो क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जब हम पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर चिंतन करते हैं, उसी को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। सपोज मोबाइल का यूज है, ठीक है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो वो कौन से थिंकिंग में आ जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा, ठीक है। भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था भाषा विकास के संवेदनशील अवस्था होती है। सबसे सेंसिटिव पीरियड हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, हमें बच्चों के सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव टाइम होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्वनिम किसे कहते हैं। स्वनिम ध्वनि की छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क, ख, ग, घ, ठीक है। रूपिम क्या होते हैं? अर्थ की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जैसे मामा, पापा, चाचा, दादा। वाक्य विन्यास जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है, सीक्वेंस में लिखा जाता है वाक्य के अनुसार, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अमन स्कूल जाता है, ठीक है, तो इसके अनुसार लिखा जाता है। अगर मैं इसको लिख दूं अमन जाता है बाजार, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है अर्थ विन्यास, वाक्य का सही अर्थ निकले, जैसे रोहन चाय खाता है, तो चाय थोड़ी ना खाता है, रोहन चाय पीता है, तो क्या है उसका सही अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? अर्थ विन्यास कहलाता है। फिर है जेंडर, लिंग। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, समाज के द्वारा रोल बना दिए गए कि मेल होगा तो वो ये कार्य करेगा, फीमेल होगी तो ये कार्य करेगी, तो ये क्या है? एक सामाजिक रचना होती है जेंडर, ठीक है। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल है, हेरिडिटिकल है, ठीक है। तो लिंग क्या है? लिंग डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जब किसी एक पक्ष में ज्यादा वरीयता दी जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे स्कूल में
गर्ल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है बॉयज के कंपैरिजन, या बॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है गर्ल्स के कंपैरिजन, तो वो क्या कहलाया जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाया जाएगा। ठीक है। लिंग रूढ़िवादिता, ठीक है, जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, और उसी परंपराएं को फॉलो करना, ठीक है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है, ठीक है, जैसे कि लड़कियां घर पर काम करेंगे और लड़के बाहर जाके नौकरी करेंगे, तो ये क्या है, रूढ़िवादिता है ना, मतलब उनको समान अधिकार ना देना। फिर है लिंग समता, जेंडर इक्विटी, लिंग समता लैंगिक समानता हासिल करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब जो लड़कियां पिछड़ गई हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, आगे बढ़ाना, तो वो किस में आ जाता है, लिंग समता में आ जाता है। ठीक है। लिंग समानता क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता का अर्थ महिलाओं, पुरुषों और लिंग विविध लोगों के लिए समान परिणाम होता है। लिंग स्थिरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी, एक शिशु अवधि में लिंग की भावना विकसित करता है और समय के साथ समझता है और उनकी जैविक लिंग निश्चित और स्थायी है। जेंडर स्कीमा का सिद्धांत, सेंड्रा बेम बच्चे अपनी संस्कृति से लिंग भूमिका सीखते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमारे घर में होता है, हाउस में होता है, ठीक है, मम्मा घर का काम कर रही है, डैडी ऑफिस का काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर छोटे मोटे काम होते हैं वो मम्मा उसको कर रही है, तो वो किससे सीख रहे हैं, बच्चे अपने मम्मा डैडी से ही सीख रहे हैं, पेरेंट्स से सीख रहे हैं, ठीक है, जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे सीखते हैं। ठीक है। लिंग भूमिकाएं दूर करने के उपाय क्या क्या है, गैर परंपरागत भूमिकाओं में रखकर, ठीक है, जो पहले से चले आ रहे हैं उनको ना फॉलो करना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पापा है तो वो घर का काम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, अगर वो भी करेंगे तो बच्चों के अंदर क्या होगी, एक पॉजिटिविटी आएगी। लिंग रूढ़िवादिता या भेदभाव पर चर्चा करना, ठीक है, उस पर डिस्कशन करना, और लिंग मिश्रित खेल कूद एवं बैठने की व्यवस्था करना। ठीक है। पहले के स्कूलों में जब क्लासरूम होता था गर्ल्स को साइड में और बॉयज को अलग बिठाया जाता है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, दोनों को मिक्स करके बिठाया जाता है, तो ये क्या है, एक लिंग भूमिका को दूर करने के उपाय हैं। ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। ठीक है। सेशन पसंद है बिना कहे प्लीज लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करा करो। ठीक है। कमेंट करके जरूर बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है। हम आज अपनी पूरी कंप्लीट सीडीपी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करूंगी और इसकी इसी तरीके से हम अपनी जो बाकी के सब्जेक्ट रह गए हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है। ये सब तभी पॉसिबल होगा जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही ज्यादा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। ओके। तो ये सारा जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ टेट एग्जाम का प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है। और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना इनफ है, सिर्फ इसकी आप रिवीजन करते जाइए। ठीक है। और आप साथ साथ पीवाईक्यूज भी लगाते रहिए ताकि आपको पता चले कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए आज का हम सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।